जय माता दी भक्तों, आइए हम नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि और कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसी के साथ माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह अत्यंत कल्याणकारी है और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा उद्वित रहने की दिखती है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मन वचन कर्म और विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं के साथ चल रहा था, क्योंकि महिषासुर इंद्रासन को प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और सब देवताओं से पूरी बात और वृत्तांत को बताया। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में भर गए और क्रोध प्रकट किया, जिसके कारण उनके क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना घंटा और सूर्यदेव ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग की रक्षा कर ली। माता चंद्रघंटा के ध्यान से इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी बताया गया है और सद्गति प्रदान करने वाला है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार आधा चंद्र के समान सुशोभित रहता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथों में खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं, सिंह पर सवार हैं। पूजन इस प्रकार से करें। नवरात्रि के तीसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर लाल आसन पर बैठकर अपने ऊपर जल छिड़कें, लाल चंदन मस्तक पर लगा लें, सिर को किसी कपड़े से ढक लें, माँ का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र चुनरी और श्रृंगार की वस्तुओं को चढ़ा दें। उसके बाद आचमन कर दें एक बार जल से और फिर माँ की आराधना करें। हाथ में अक्षत और लाल पुष्प लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। फिर से मंत्र को सुने। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इसका जप करके पुष्प और अक्षत को माता के चरणों में चढ़ा दें। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्पमाला, फूल लाल अर्पण कर दें। माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं या
दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ माँ को चढ़ाएं जो पवित्र हैं। नवरात्रि के दिन नियम से कोई भी पाठ या माता का कवच, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इनका आप पाठ कर सकते हैं या तो श्रवण कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर माता के कवच को आप जरूर सुने। कवच बन के मंत्र रूप कवच जो होता है उससे आपके हर अंगों की रक्षा होगी। सिद्ध कुंजिका का श्रवण करने से आपके हर मनोरथ सिद्ध होंगे, ऐसा शिव जी ने बताया है पार्वती जी को। तो इस तरह से आप पूजन करेंगे तो निसंदेह ही आपको लाभ प्राप्त होगा। माँ चंद्रघंटा के कृपा से बहादुरी और साहस लोगों के अंदर आ जाता है और उनको पुरस्कार दिलवाती हैं। माँ चारों तरफ उनके जय जयकार बढ़ाती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्लेश बाधाएं दूर हो जाती हैं। भूत प्रेत की बाधा माता के सामने टिक नहीं पाती, वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है माँ चंद्रघंटा के बारे में। आशा करता हूँ आपको माँ भगवती के तीसरे दिन के माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि और कथा पता चल गई होगी और आप माता की विधि के अनुसार पूजा कर, कथा का श्रवण कर माँ भगवती की कृपा को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। माता रानी की भक्ति अगर मन से आप लोग करेंगे तो निसंदेह ही आपकी हर बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और आपको सुख शांति प्राप्त होगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु भी आपके मित्र बनने लगेंगे। चारों तरफ आपकी जय जयकार होगी, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की जरूर ही आप लोग पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।